स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के गणित प्रश्नावली 1.4 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले भाग के प्रश्नावली में 1.3 का सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप सभी विद्यार्थी उस भाग का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रश्नावली 1.4 शुरू करने से पहले कुछ नियम के बारे में समझेंगे। पहले नियम सीखे रहेंगे तो हल करने में जो है आसानी होगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे विशेष। तो यहाँ पे लिख लेंगे विशेष। अब विशेष बात क्या लिखेंगे, और विशेष को जब याद रखे रहेंगे तो प्रश्न हल करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो यहाँ लिखेंगे हर में, याद रखेंगे किस में, हर में 2 का पावर n गुणे 5 का पावर m के रूप में हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। हर में क्या रहना चाहिए, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में हो तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो शांत होने के लिए हर में चेक करेंगे 2 और 5 होना जरूरी है। अब यहाँ पहला प्रश्न क्या दिया गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो यहाँ बताना है कौन शांत है और कौन जो है अशांत है। पहला प्रश्न दिया गया इसमें 13/3125। अब ये 13/3125 को जो है गणना करेंगे कि यह संख्या शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले लिखेंगे, तो सबसे पहले जो है 3125। अब यहाँ 3125 का जो है गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले देखेंगे किससे कटेगा, तो यह जो कटेगा 5 से कटेगा। 5 छः 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 हो जाएगा। 5 से काट देंगे तो 125 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 25 हो जाएगा। 5 से काट देंगे तो 5 पचे 25, 5 हो जाएगा। 5 एकन्नम 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर, और यहाँ लिखेंगे 13 बटा और 3125। अब 3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के ऊपर कितना घात लिख सकते हैं, 5 के ऊपर 5 घात। कितना रहेगा, 5 के ऊपर 5 घात। ये 5 के ऊपर 5 घात कहाँ से आ गया, क्योंकि 5 जो है 5 बार है, तो इसलिए 5 के ऊपर 5 घात कर लेंगे। अब इसके हर में देखेंगे क्या 2 और 5 है, तो इसके हर में तो 5 आ गया, लेकिन इसके हर में 2 नहीं है। तो यहाँ पर 2 कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 से गुणा कर लें तो क्या मान बढ़ेगा कि बराबर होगा। तो 5 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 5 का नाम 5, मान क्या होगा, बराबर होगा। अब अगला लाइन लिखेंगे, यहाँ पर 13 उतर जाएगा बटा 5 के पावर क्या होगा, 5 हो जाएगा गुणे। अब यहाँ पे 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 0। 2 का पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या के ऊपर 0 घात का मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 2 के पावर 0 का मान क्या होगा, तो 2 के पावर 0 का मान 1 होगा। अब बताएंगे यहाँ पर हर में 2 और 5 आ गया, तो यहाँ पे देखेंगे 2 भी है और इसके हर में 5 भी आ गया। तो जब 2 और 5 आ गया तो यहाँ लिखेंगे हर में क्या है, 2 का पावर होना चाहिए, तो 2 का पावर n के जगह पे 0 दिया है। 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m, तो m के स्थान पे 5 है, मतलब n के स्थान पे 0 घात है और m का जगह पे 5 है, के रूप में है। क्या लिखेंगे, के रूप में है। अब इसके रूप में है, और जब रूप में है तो क्या लिखेंगे, अतः 13 बटा 3125, 13 बटा क्या है 3125 क्या होगा,
शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव, शांत दशमलव हो, शांत दशमलव है। अब शांत दशमलव क्यों है? क्योंकि इसके हर में जो है 2 और 5 आ गया। जब हर में 2 5 आ जाएगा तो उसे हमेशा क्या मानेंगे? शांत दशमलव माना जाएगा। तो यह क्या है? शांत दशमलव है, क्योंकि इसके हर में 2 भी आ गया है और 5 भी आ गया है। अब इसी प्रकार इसका दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। तो दूसरा प्रश्न है 17/8 है। क्या है? 17/8 है। अब यहाँ 8 को गुणनखंड करेंगे, 8 को जो है 2 से काटेंगे तो क्या बनेगा? 4 होगा, 2 से काटेंगे तो 2 होगा, 2 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 17 बटा और 8 की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 घात हो जाएगा। अब यहाँ 5 नहीं है, अब यहाँ 5 लाने के लिए क्या करेंगे? पहले 1 से गुणा कर लेंगे, बराबर हो गया, बराबर हो गया 17/2 के पावर 3 गुणे और 1 के जगह पे क्या लिखेंगे? 5 के ऊपर 0 घात, क्योंकि 5 के ऊपर 0 घात का मान क्या होगा? 1 होगा। यहाँ लिखेंगे 5 के ऊपर 0 घात का मान 1 होगा। क्यों यहाँ 5 के ऊपर 0 घात लिखे हैं? क्योंकि यहाँ इसके हर में 2 5 चाहिए। अब देखिए 2 भी आ गया और 5 भी आ गया, तो लिखेंगे यहाँ पर हर में, लिखेंगे हर में क्या है? 2 का पावर यम, यहाँ 2 के पावर 3 है, लेकिन यहाँ लिखेंगे 2 के पावर यन, मतलब इसके रूप में आया है। 5 के पावर यम के रूप में है, क्या लिखेंगे? के रूप में है, के रूप में है। और जब रूप में है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? अतः 17/8, 17/8 क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार है। अतः 17/8 शांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव, शांत दशमलव है। तो यह लाइन जो है समझ में आ गया होगा। जब हर में 2 और 5 आ जाए तो समझिएगा क्या है? शांत दशमलव है। जब उसके हर में 2 5 नहीं रहेगा तो वह शांत दशमलव नहीं होगा। तो यह लाइन जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब सीखेंगे इसका तीसरा प्रश्न। अब यहाँ तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है? तीसरा प्रश्न दिया गया 64 बटा क्या है? 455 है। अब यहाँ 64/455 है, तो अब 455 को जो है भाग करेंगे। अब यहाँ 455 को जो है 5 से भाग करेंगे, 5 9 45, 5 1 9 5। अब 7 से काटेंगे तो 13, 13 7 91। अब 13 से काट देंगे तो 13 1 9 13 हो जाएगा। अब 5 गुणे 7 गुणे 13 हो गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बराबर करके 64 बटा हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 13। अब यहाँ 5 गुणे 7 गुणे 13। अब यहाँ पे देखेंगे क्या इसके हर में 2 है, तो 2 तो बन सकता है, 2 का पावर 0 बन जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए 7 आ गया और यहाँ 13 आ गया, तो 7 13 नहीं चाहिए, क्योंकि उसके हर में 2 5 चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे हर में, क्या लिखेंगे यहाँ पर? हर में 2 का पावर क्या? यन गुणे 5 के पावर यम के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। जब नहीं है तो क्या मानेंगे? दशमलव क्या लिखेंगे? अतः लिख लेंगे अतः 64/455 क्या है? शांत दशमलव नहीं है, शांत दशमलव नहीं है, शांत दशमलव नहीं है। समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया। तो उसके हर में 2 5 नहीं है, क्योंकि देखिए 2 अगर इसमें देखें 2 बन सकता है, लेकिन 5 भी है, लेकिन ये 7 13 आ गया। तो जब 7 13 आ गया तो ये दशमलव प्रसार जो है शांत नहीं है। तो तीसरा प्रश्न भी समझ लिए होंगे। अब सीखेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न दिया है 15/1600। 15 बटा क्या है? 1600। अब यहाँ 15/1600 को पता करेंगे क्या यह शांत दशमलव है। तो अब यहाँ पर पहले 1600 का क्या करेंगे? फैक्टर कर लेंगे। आप फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो 800 बनेगा, 2 से काटेंगे
400 बनेगा, 2 से काटेंगे 200 बनेगा, 2 से काटेंगे 100 बनेगा, 2 से काटेंगे 50 बनेगा, 2 से काटेंगे जो है तो 25 बनेगा, और 5 से काटेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 5, और 5 एक अन्नम 5 हो जाएगा। 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार जो है 2 है, और 5 जो है 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 15 बटा, और यहाँ लिखेंगे 2 का पावर कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 घात हो जाएगा, और गुणे 5 के पावर कितना हो जाएगा? 2 घात हो जाएगा। तो 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2, तो इसके हर में देखेंगे 2 के पावर भी आ गया और 5 का भी पावर आ गया, तो यहाँ लिखेंगे हर में, लिखेंगे हर में क्या लिखें? हर में 2 का पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में है, के रूप में है। और जब रूप में है तो क्या मानते हैं? अतः लिख लेंगे, अतः 15 बटा 1600, 15 बटा 1600 क्या है? शांत दशमलव हैं। क्या है? शांत दशमलव हैं। तो यह लाइन जो है समझ में आ गई। और क्यों शांत हैं? क्योंकि उसके हर में 2 और 5 आ गया, और जब हर में 2 5 आया है तो उसको क्या कहा जाता है? शांत दशमलव कहा जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 भी जो है, प्रश्न नंबर 4 भी जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? तो प्रश्न नंबर 5 दिया गया 29 बटा 343। अब 29 बटा 343 दिया गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 343 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। और जब गुणनखंड कर लेंगे तब तो पहले जो है 7 से काटेंगे, तो 7 से जब काटेंगे तो 7 चौको 28 हो जाएगा, 7 नामा 63 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 से कट जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 29 बटा, और यहाँ 7 7 7 कितने बार है? 3 बार है, तो 7 के पावर क्या हो जाएगा? 3 घात हो गया। अब इसके हर में देखेंगे क्या 2 5 है, तो यहाँ लिखेंगे हर में, क्या लिखेंगे? हर में जो है 2 का पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, उसके रूप में नहीं है। और जब इसके रूप में जब नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिखेंगे यहाँ पर 29 बटा 343 क्या लिखेंगे? शांत दशमलव नहीं है, शांत दशमलव नहीं है। तो यह लाइन जो है समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। तो क्या लिखेंगे? 29 बटा 343 जो है शांत दशमलव नहीं है। तो प्रश्न नंबर जो है 5 जो है आपसे विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब सीखेंगे इसका 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न क्या है? तो 6वां प्रश्न दिया गया है 23 बटा, क्या है? 23 बटा 2 का पावर 3 और गुणे 5 के पावर 2। तो यह तो आप ऐसे ही बता देंगे कि यह शांत दशमलव है। कैसे पता चल जा रहा है? क्योंकि इसके हर में 2 और 5 है, तो लिखेंगे यहाँ पर हर में 2 का पावर, क्या है? 2 का पावर n गुणे 5 का पावर m के रूप में है, रूप में है। और जब रूप में है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिखेंगे अतः 23 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 2 क्या होगा? शांत दशमलव होगा। अब शांत दशमलव क्यों होगा? क्योंकि उसके हर में 2 और क्या है? 5 है, इसलिए क्या होगा? शांत दशमलव होगा। तो 6वां प्रश्न भी जो है समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे 7वां प्रश्न। तो 7वां प्रश्न क्या दिया गया है? तो 7वां प्रश्न दिया गया है 129 है, बटा है, और 2 का पावर वर्ग है, मतलब 2 का वर्ग है, 5 के ऊपर कितना है? 7 घात, और 7 के ऊपर जो है 5 घात है।
अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, क्या इसके हर में 2 5 है? तो इसके हर में 2 5 तो है, लेकिन 7 नहीं चाहिए। तो अब ये 7 आ गया है, और जब 7 आ गया तो ये दशमलव प्रसार जो है शांत नहीं है। तो यहाँ लिख लेंगे हर में क्या लिखेंगे? 2 का पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। अब रूप में नहीं है, और जब रूप में नहीं है तो क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पर अतः 129 बटा 2 का वर्ग गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5 शांत दशमलव नहीं है, शांत दशमलव नहीं है, शांत दशमलव नहीं है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। तो 7वां प्रश्न भी समझ में आ गया। अब सीखेंगे इसका 8वां प्रश्न क्या है। अब 8वां प्रश्न दिया गया है 6 बटा क्या है, 6/15। अब 6/15 को पता करेंगे क्या यह शांत दशमलव है कि नहीं है। तो यहाँ देखेंगे 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, कटेगा तो कितना आ जाएगा? यह 2/5 आ गया। अब बताइए इसके हर में 5 आ गया, तो जब इसके हर में 5 आ गया तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2/5 के ऊपर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 1 घात लिख सकते हैं, गुणे और यहाँ 1 से गुणा कर लेंगे, 5 1 नम 5 हो जाएगा। अब अगला लाइन लिखेंगे 2/5 के पावर 1 हो गया, गुणे और 1 के स्थान पे क्या लिखेंगे? 1 के स्थान पे लिखेंगे 2 का पावर 0, 2 का पावर क्या लिखेंगे? 0 लिख लेंगे। अब यहाँ देखें 2 का पावर 0 का मान क्या होगा? तो लिखेंगे यहाँ पर 2 का पावर 0 का मान 1 होता है। 2 के पावर 0 का मान क्या है? 1। अब यहाँ लिखेंगे बराबर 2, अब यहाँ पर जाएगा 2, हर में क्या लिखेंगे? हर में 2 का पावर n और 5 के पावर क्या है? m के रूप में है, के रूप में है। अब रूप में है, और जब रूप में है तो क्या लिखेंगे? अतः 6/15 लिखेंगे, 6/15 क्या होगा? शांत दशमलव होगा। 6/15 शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। तो यह लाइन समझ में आ गया होगा, कितना आसान है। लेकिन यहाँ पता चल रहा था पहले ये शांत नहीं है, लेकिन इसको जब 3 से काट देंगे तो पता चल जाएगा कि यह क्या है? शांत दशमलव है। यहाँ 1 से इसलिए गुणा किया गया क्योंकि 2 का पावर यहाँ बनाना था, तो 2 का पावर 0 का मान 1 होता है, तो 2 का पावर 0 रख देंगे और 2 और 5 आ गया। और जब 2 और 5 आ गया तो समझिए क्या है? शांत दशमलव होगा। अब अगला प्रश्न जो दिया गया है, जो है 9वां प्रश्न दिया गया है। 9वां प्रश्न देख लेंगे क्या दिया गया है। 35 बटा क्या है? 50 है। अब 35/50 को जो है क्या लिखना है? शांत दशमलव है कि नहीं है। तो 35/50 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे, या ऐसे फैक्टर कर सकते हैं। 50 को जब 2 से काटेंगे तो यह 25 होगा, 5 से काटेंगे 5 होगा, 5 से काटेंगे तो 1 होगा। तो 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। 2 में 5 का गुणा करेंगे 10, 10 पचे 50 हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या लिखेंगे? 35/2 का पावर क्या होगा? 2 का पावर तो 1 है, 2 का पावर 1 हो गया, गुणे और यहाँ क्या लिखेंगे? 5 का पावर कितना हो जाएगा? 2 घात हो जाएगा, क्योंकि 5 2 बार है। अब यहाँ देखेंगे उसके हर में 2 भी है, 5 भी है, तो लिखेंगे हर में क्या लिखेंगे? हर में 2 का पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में है, के रूप में है। और जब रूप में है तो क्या बताया गया है? दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। लिखेंगे यहाँ पर अतः 35/50 क्या है? शांत दशमलव है। 35/50 शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। अब शांत दशमलव कैसे है? तो यहाँ इसके हर में 2 भी आ गया और 5 भी आ गया, अतः यह क्या हो जाएगा? शांत दशमलव है। अब लास्ट प्रश्न बचा है, तो लास्ट प्रश्न को भी अब समझ लेते हैं। तो अब अगला प्रश्न जो है 10वां। अब 10वां प्रश्न क्या है? 77 बटा क्या है? 210 है। अगर इसको हम
7 से काट दें तो 7 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 सत्ते 77, 7 से काटेंगे तो 7 त्रिकी 21 है। तो 11 बटा क्या हो जाएगा, ये 11 बटा 30 हो गया। और 11 बटा 30 को क्या लिख सकते हैं, 11 बटा 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 2 है, 3 है, 5 है, तो 2 तिहाई 6, 6 पचे 30। अब इसके हर में देखेंगे यहाँ 2 तो आ गया, 5 आ गया, लेकिन 3 आ गया। अब ये 3 आ गया तो क्या मानेंगे कि ये दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हर में 2 का पावर क्या, n गुणे 5 के पावर m के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके हर में 3 आ गया है, रूप में नहीं है। अतः 77 बटा 210 शांत दशमलव नहीं है, शांत दशमलव नहीं है। तो लाइन समझ में आ गया होगा क्यों शांत दशमलव नहीं है। तो पहला प्रश्न में 10 प्रश्न था, 10 प्रश्न को हल करके बताया गया। बस इसमें यह ध्यान देना है हर में 2 5 चाहिए। अगर हर में 2 5 है तो समझिए दशमलव शांत है, अगर जो है 2 5 नहीं है तो शांत दशमलव नहीं माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह 200 प्रश्न जो है आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में जो है इतना ही बताया जाएगा और अगले भाग में जो इसके प्रश्न नंबर 2 से लेकर के बताया जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।